हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरे सभी भाई प्यारे भाइयों और बंधुओं का मैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के चैनल पे स्वागत करता हूँ। ट्रेडर्स देखिए, कल के डेट में यानी फ्राइडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ट्रेडिंग के बारे में। और उसमें हमारा जो कल करे सो आज कर का जो एपिसोड है, ये सेकंड नंबर का एपिसोड है आज का। तो फ्राइडे के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कुछ लेवल्स दिए थे। जैसे हम एडवांस में ये वीडियो में जैसे हम हर रोज़ शाम को मैं आपको एक वीडियो पोस्ट किया करूँगा, कल करे सो आज कर। तो इस डेट में कल के लिए जो भी लेवल्स निकलते हैं, क्या लेवल्स निकल सकते हैं, जो भी प्रिडिक्शन होता है थोड़ा सा, यानी क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता है, उस हिसाब से अगर वैसा होता है तो अपन कुछ लेवल्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो लेवल्स के लिए मैं हर रोज़ शाम को आपको कल करे सो आज करके एपिसोड में आपको मैं बताया करूँगा। रोज़ शाम को आपको ये वीडियो मिल जाया करेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो बात की बात है। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने कल के डेट में एक वीडियो पोस्ट किया था जो चार्ट पे अवेलेबल है। मतलब चार्ट के ऊपर सब डिपेंड है कि आपको अगर मार्केट जब भी 9:15 को मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद आपको किस हिसाब से मूवमेंट लेना चाहिए। मतलब गैप अप अगर ओपन हो रहा है तो क्या होता है, और गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो क्या होगा। तो इस हिसाब से आपको किस हिसाब से आपको मूवमेंट लेना है, उस हिसाब से आपको कुछ प्रिडिक्शन उसमें दिए हैं, कुछ बातें मैंने उसमें बताई है। तो जिस हिसाब से आप उसको सीख सकते हो और उस पर अप्लाई करके आप कुछ अपने लिए बना सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें से आपको कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ और देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो एक ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट के बेस पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट जैसे ओपन होता है, कैसे ओपन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अगर अपन लेवल पे अगर कोई भी अगर ट्रेड ले, किसी भी पॉइंट पे हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम फंसे ना। सबसे बड़ा हमारा मेन मोटिव और मेन उद्देश्य ये है कि हम जब भी ट्रेडिंग करें तो हम कोई भी ट्रेड में ना फंसे। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे अगर कॉल का ट्रेड ले लिया होता या फिर यहाँ पे अगर आपने पुट का ट्रेड ले लिया होता कि यार 17,000 का आज का लेवल तो टच हो गया और 17,000 का लेवल अभी टूटेगा, और आप अगर सोच रहे हो कि वो 16,900 16,800 के आसपास जाएगा, तो नहीं गया। तो ये तो टाइमिंग की बात है, ये तो टाइमिंग तो बहुत हो गया था। लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस टाइम आज मार्केट ने ओपनिंग किया, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रश के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आज 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ तो ये फर्स्ट कैंडल मैंने वो वीडियो की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो वीडियो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है उसमें देख लीजिए। मैंने उसमें आपको सीधे तौर पे बताया था कि मार्केट कैसे ओपन होता है। सबसे बड़ा डिपेंडेबल है कि मार्केट कैसे ओपन हो रहा है। मतलब गैप डाउन अगर हो रहा है तो कितने पॉइंट्स का और कितना परसेंट पे हो रहा है, गैप अप हो रहा है तो कितने परसेंट और कितने पॉइंट्स में गैप डाउन और गैप अप ओपन हो रहा है। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे परसों के दिन का अगर मतलब मार्केट आप फ्राइडे का अगर मार्केट आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन का मार्केट जैसे ही गैप डाउन हुआ तो बहुत बड़ा रैली था, बहुत बड़ी कैंडल थी। जिस टाइम उसने सबसे पहले 9:15 को जिस टाइम मार्केट ओपन हुआ तो उसका बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। मतलब लगभग 150 से 250 के आसपास उसने पॉइंट तोड़ दिया था सुबह के ही फर्स्ट सेशन में। तो उसके बाद तो पॉसिबल नहीं था कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डाउन जाए। लेकिन आज जो गैप डाउन हुआ था वो गैप डाउन एकदम नॉर्मल बेस पे हुआ, एकदम पोजिशनल बेस पे हुआ, जिस बेस पे होना चाहिए था। तो उसके बाद में उसने जो सपोर्ट्स लिए हैं वो सपोर्ट बराबर बिल्कुल जो हमने सपोर्ट्स निकाल के दिए थे उस लेवल पे आके उसने सस्टेन किया है। मार्केट उस लेवल पे आके सस्टेन किया था। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ और फिर से यहाँ पे कर देता हूँ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा ये 17,400 का लेवल था कि यहाँ पे सस्टेन करे, तो यहाँ पे इसने बराबर सस्टेन किया। उसके बाद में ये डाउन साइड गया, आप देख सकते हो। फिर इसने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने का प्रयास किया लेकिन इसको मूवमेंट नहीं मिला, तो उसने फिर से 17,200 के करीब 17,240 के करीब थोड़ा सा सस्टेन किया, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया। उसके बाद
ये देखिए यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद उसने रैली बनाई, उसके बाद यहाँ पे 17,000 पे इसने डायरेक्ट आके टच करके निकल गया। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमने जो प्रिडिक्ट किया था या फिर हमारे जो लेसन्स थे, जो मैंने बताया था आपको फ्राइडे के दिन कि ऐसा हो सकता है, तो अगर यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेडिंग करता, जैसे ये लेवल पे अगर आ गया तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सेल आउट हो गया, यहाँ पे फिर से आपको अगर लग रहा है कि 17,300 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपने ट्रेड ले लिया, फिर से यहाँ पे सेल आउट हो गए, यहाँ पे और अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, 17,200 का भी लेवल टूट रहा है, तो आपने अगर ट्रेड लिया होता तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा, मतलब आज ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे चांसेस थे। देखिए बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है आज कि आज मार्केट बहुत बड़ा क्रैश मूवमेंट था, तो कोई चांसेस नहीं बन रहे थे, तो कैसे मार्केट चल रहा था, कहाँ सस्टेन हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट को फॉलो करते हुए चलिए। देखो मार्केट के पीछे पीछे भागना चालू करो, मार्केट के आगे नहीं। मतलब आप सोच रहे हो कि यार यहाँ से बस अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। मतलब सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, है ना। तो ये चीज़ को आप समझो। और सेकंड थिंग, मैंने उस वीडियो में ये भी बात बताई है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए एक बार जाके, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। देखिए जैसे ही आज ये मार्केट ओपन हुआ तो मैंने एक चीज़ उसमें एक बताई थी कि आप उसका एक हाई मार्क और एक उसका लो मार्क बना लीजिए, है ना। ये मैंने हाई और लो बना लिया था सुबह के टाइम पे, तो ये हाई और लो बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर मार्केट आधा घंटा आप अगर वेट करते हो 9:15 से 9:45 और 10 बजे तक पौन घंटा अगर आप वेट करते हो मार्केट में, तो आपको लेवल्स का अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जा सकती है। देखिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाता था कि आपकी मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो जैसे यहाँ पे जैसे ही इसने लो क्रॉस किया, जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया तो वैसे ही ये धड़ाम से 17,300 का लेवल इसने 400 से दे दिया। मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट था, ये 100 पॉइंट की रैली थी। इसमें आप आराम से 20% का टारगेट आप अचीव कर सकते थे, निफ्टी में भी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन हम पकड़ के चलते हैं कि भाई 20% तो कम से कम मिनिमम अपन पकड़ सकते थे। उसके बाद में ये लेवल जिस टाइम ब्रेक किया तो उसके बाद में भी बहुत बड़ी रैली बनी। आज तो बहुत सारे मौके थे मार्केट में देखने के लिए और ट्रेड्स लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए। लेकिन चलो, जिसने भी बनाया होगा और जिसने खोया होगा, किसी ने खोया होगा तो किसी ने बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा किसी ने खोया होगा, तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी। लेकिन आप ज़्यादा ट्रेस में मत आना। जब भी आपको नुकसान होता है तो उसको वेट करो, शांति से देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो तो आप हमेशा ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कि कल के लेवल हमारे लिए क्या रहेंगे। तो देखिए आज मार्केट का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये रहा 17,149 का, मतलब 50 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। मार्केट अगर कल गैप अप अगर ओपन होती है, तो यहाँ से अगर गैप अप अगर ओपन होती है तो इसका सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो हमको दिख रहा है, हमको मिल रहा है, वो है 17,200 का, है ना। अगर इसको ब्रेक करती है, देखिए मूवमेंट तो बहुत कम है, चांसेस भी बहुत कम है कि ये प्लस में जाए कल भी मार्केट, क्योंकि जिस तरह से मार्केट का सिचुएशन है और जिस तरह से मार्केट रैली दे रही है, दिखा रही है, मार्केट दिखा रहा है, उस हिसाब से चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मार्केट हमें हिसाब से बाहर निकाल देगा। तो इससे अच्छा है कि हम मार्केट के हिसाब से चलें, मार्केट को फॉलो करें। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 17,200 का जो लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है और गैप अप अगर ओपन होता है, जब तक ये यहाँ पे सस्टेन रहेगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनता, है ना। कोई भी ट्रेड ना लो जब तक ये 17,200 का क्रॉस ओवर आपको एक 5 मिनट कैंडल में या फिर 15 मिनट कैंडल में आपको ना मिले। फर्स्ट आपको 5 मिनट कैंडल में अगर दिख रहा है तो उसके बाद में आपको ज़रूरी है कि 15 मिनट कैंडल में भी है, आप चेक किया करो कि यार 15 मिनट की कैंडल में भी क्या हो रहा है। तो 15 मिनट की कैंडल के बाद में अगर नेक्स्ट कैंडल अगर 15 मिनट की अगर निकलती है तो सोच लेना कि ये 17,300 का हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा।
और 17,300 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 17,000 अगर इसको भी 17,300 को भी अगर ब्रेक करता है तो 17,400 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा तो मार्केट अगर मूवमेंट तो नहीं देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 300-350 पॉइंट का रैली ओपनिंग में या फिर गैप अप में नहीं देगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि जो मार्केट सिचुएशन बता रहा है, जो बाकी के मार्केट्स के सिचुएशन है और हालात है, उस हिसाब से तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं कि अगर हमारा पहला टारगेट भी हिट हो जाए, हमको क्या है, हमारा पेमेंट निकल जाए, हमारा एक ट्रेड सक्सेस हो जाए, अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट निकल जाए, तो मार्केट फिर कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं बनता कि हम मार्केट को ज़्यादा प्रिडिक्ट करते बैठे या फिर हम मार्केट में ज़्यादा देर बैठे। और उसी हिसाब से अगर मार्केट अगर मान लीजिए कि गैप डाउन अगर ओपन होता है, ये अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन का सबसे पहला हमारा सपोर्ट बनता है 17,000 का, है ना। इसको आप, इस बात को आप ध्यान में रखिए, 17,000 का सबसे पहला हमारा सपोर्ट बनता है। इस सपोर्ट को अगर वो ब्रेक करता है, 17,000 के सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो सबसे बड़ी मूवमेंट कल मार्केट में और फिर से आपको जैसे आज देखने को मिली वैसी मूवमेंट आपको कल फिर से और देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद 16,800 का आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट का सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 16,800 के करीब, है ना। जो हमको दिख रहा है, हमें जिस हिसाब से हमने आज प्रेडिक्ट किया है उस हिसाब से जैसे हम निकालते हैं उस हिसाब से 17,800 का सबसे पहला टारगेट हमारा बनता है। और बाय मिस्टेकली अगर इसको भी तोड़ता है तो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट ये ले रहा है 16,500 का, है ना। तो लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। अगर यहाँ से ट्रेड लिया है तो यहाँ तक अगर ट्रेड आ चुका है या फिर आपका टारगेट अगर बीच में कहीं पे भी हिट हो गया है तो फिर से ट्रेड लेने की कोशिश ना करो, है ना। फिर से कभी भी आप ट्रेड बीच में ना लिया करो, क्योंकि कभी भी मार्केट में कुछ भी मूवमेंट हो सकता है। तो आपका जितना आपने कमाया होगा या फिर ट्रेड में अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका अगर प्रॉफिट होगा तो सेकंड ट्रेड में आपको उससे डबल लॉस भी हो सकता है। तो जब तक आप उसके लिए आप वेट करो और बीच में कभी भी ट्रेडिंग ना करो, है ना। तो जब तक ये 16,800 के करीब ना पहुँचे तो तब तक आप ट्रेड ना लो। अगर आपने यहाँ से अगर हडल टूटता है 17,000 का अगर हडल टूटता है तो इसके बाद में आप डायरेक्टली 16,800 का आप वेट कर सकते हो। 16,800 तक ये रैली देगा। उसके बाद में अगर 16,800 का भी अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो ब्रेकआउट के बाद में आपको डायरेक्टली मिलेगा लेवल मिलेगा 16,500 का। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का कल का जो मूवमेंट है सेम हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट है 37,500 का। ये हमारा सबसे पहला टारगेट है। तो लेकिन उसके लिए 37,000 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है ना। 37,000 का जो हडल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम कॉल का ट्रेड लेंगे, यानी अपर साइड का ट्रेड लेंगे, जो 37,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर 37,500 का भी अगर ब्रेक होता है तो हमारा 38,000 का हमारा दूसरा टारगेट बनता है, ठीक है। उसके बाद में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये रहा गैप डाउन का मूवमेंट। सबसे पहला हमारा जो सपोर्ट बनता है वो 36,500 का है। तो 36,500 तक कुछ भी ना करो, है ना। 36,500 तक आप कुछ भी ना करो, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से वो मूवमेंट रिवर्स भी ले सकता है कुछ टाइम के लिए, या फिर कुछ करेक्शंस के लिए यहाँ तक वो मूवमेंट भी फिर से रिवर्स ले सकता है। इसलिए 36,500 तक आप सस्टेन करो, मार्केट को देखो आधा घंटा। एक जैसे मैंने बताया हुआ है कि 9:15 से 9:45 या 10 बजे तक आप वेट करो, मार्केट को देखो, उसके बाद में आप ट्रेडिंग करो। तो 36,500 का अगर लेवल टूटता है, ब्रेक होता है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट बनता है 36,000 का, है ना। और उसके बाद में अगर गलती से अगर 36,000 का भी लेवल टूटता है, जैसे आज जैसे मार्केट ने मूवमेंट दिया उस हिसाब से अगर मार्केट अगर चलता है तो हमारा सबसे मेजर सपोर्ट बन रहा है वो है 35,000 का, यानी 1,000 पॉइंट्स की रैली है ना। 36,500 अगर क्रॉस करता है
तो 36,500 से 35,000 का मतलब 500 पॉइंट की, यहाँ से 1,000 पॉइंट की हम रैली फिर से आज पकड़ सकते हैं, जो इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको बता रहे हैं। लेकिन फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि जब तक मार्केट को सस्टेन ना करो, मार्केट अगर जब तक सस्टेन ना हो, आपको अगर नहीं लगे कि मार्केट कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम हमारे हिसाब से सिर्फ प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उस हिसाब से आप सिर्फ सोचो, देखो, उसको आइडेंटिफाई करो, मार्केट को देखो, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में आप ट्रेड लेने का कोशिश करो। क्योंकि ये जो सपोर्ट है 36,500 का, ये थोड़ा मेजर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसके बाद में तो नहीं लग रहा है कि कल मार्केट ज़्यादा गैप डाउन जाएगा या फिर ज़्यादा माइनस में जाएगा। लेकिन फिर भी आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो, कुछ भी हो, लेकिन आप मार्केट के हिसाब से चलना सीखो, मार्केट को ट्रीट करना सीखो। क्योंकि ट्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड, कहा जाता है मार्केट के हिसाब से कि ट्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड। तो मार्केट में रहने के लिए आपको उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा, चार्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप इस चार्ट को, जैसे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के ओपनिंग के बाद में आप चार्ट को थोड़ा सा रीड करना सीखो। और मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, उसको प्लीज़ देखिए। आपको बहुत सारा जानकारी वहाँ से कम समय में बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी कि ट्रेडिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का नहीं रखना है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मार्केट सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद में आपको कहाँ पे ट्रेड कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है। मार्केट में कुछ भी ले सकते हो। मार्केट में अगर ट्रेंड अगर डाउन है तो यहाँ पे अगर कॉल भी अगर बनती थी तो आज कम से कम 400 पॉइंट मार्केट ने रिवर्स किया तो कॉल भी बन सकती थी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन करता है, कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। उस वीडियो को प्लीज़ देखिए और आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखें। हम ये नहीं चाहते कि हम आपको ट्रेड दे या फिर आप कहीं से ट्रेड लो। तो आप इसको सीख के 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, जितना आपसे ज़्यादा हो सके आप ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो। तो उसके बाद में आप रियल मनी पेमेंट डाल के, पैसा डाल के, डीमैट अकाउंट खोल के आप ट्रेडिंग करो, जिसके हिसाब से आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे, लॉस ना हो आप, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सको, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, और आपको अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव गुड डे, गुड नाइट।